IBN 7 हौसला है। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं सत्ता को छीनते छीनना पसंद नहीं करता। न भी तो बनना केवल खुश हो यश। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। लोकात्मक अटल जी का 90वां जन्मदिन और अटल जी की शख्सियत के बारे में बात करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी से बेहतर और कौन हो सकता है, जो पिछले 5 दशकों से उनके साथ एक एक पल बिताया है। हमारे साथ खुद लालकृष्ण आडवाणी मौजूद हैं। आडवाणी जी, भारत रत्न देने की मांग हो रही है उनके जन्मदिन के अवसर पे। आपने सबसे पहले मांग करने वाले आप ही थे, मनमोहन को चिट्ठी लिखी थी आपने। पर इन दिनों में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जिस प्रकार से शासन चलाया है उसी के कारण उनका सम्मान भारत रत्न के साथ होना चाहिए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि केवल प्रधानमंत्रियों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति शासन में है कि नहीं है, राजनीति में है कि नहीं है, उनको अगर भारत रत्न मिलता है उनकी अपनी सेवाओं के कारण, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। और मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है किसी को। जो शासन में नहीं रहे, जो राजनीति में नहीं रहे, उनको भी मिला है भारत रत्न। इसीलिए ये कहना कि क्योंकि वो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे और थे, मेरी राय है, मैंने अपना एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने लिखा था बाकी प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर के कि किसी के खिलाफ कहा जा सकता है कि उन्होंने चीन के साथ अपनी नीति सही नहीं अपनाई। किसी के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने लोकतंत्र को कमज़ोर किया। एक समय आया कि जब लगा कि जैसे भारत में से लोकतंत्र चला जाएगा। लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने जिस जिस प्रकार से देश की सेवा की, उनके कारण किसी को भारत रत्न मिलता तो मुझे आपत्ति नहीं होती। बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं उसी प्रकार से कहता हूं कि ये सोचना कि क्योंकि वाजपेयी जी ने बहुत एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल बिताया, इसीलिए उनको आज के इस अवसर पर जब स्वयं नई सरकार जो है मना रही है सुशासन दिवस, इसीलिए उनको अवश्य देना चाहिए। वो तो जैसे मानो कि कॉम्पेंसेशन होगा फॉर द गवर्नमेंट दैट दे हैव रन। मैं इस दृष्टि से नहीं, जिस प्रकार से एक राष्ट्रभक्त ने देश की सेवा की है उस मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। आडवाणी, 2 शीर्ष नेता 5 दशकों का साथ, 84 का चुनाव, 2 सीटें आई आपकी, फिर आप सत्ता में आए। दोनों बार अटल जी की पहली प्रतिक्रिया आपसे क्या थी? जब 2 सीटें आई तब क्या कहा था? क्या प्रतिक्रिया थी उनकी अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ये कहा कि हमने 2 पार्टी सिस्टम भले न बनाया हो लेकिन एक बाइपोलर पॉलिटी तो बना दी। अब की बार जब फिर से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला
तो मैंने कहा कि इस बार तो बायपोलर पॉलिटिक्स का बना ही लगा है कि किसी ने थर्ड पार्टी को ही खत्म कर दिया। कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए, वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए, उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। आडवाणी जी, इसमें एक और सवाल उठता है कि आप लोग हमेशा साथ रहे। अटल जी खाने के बड़े शौकीन माने जाते थे और लालकृष्ण आडवाणी माना जाता है कि खाने के उतने शौकीन नहीं थे। तो एकदम दो विपरीत स्वभाव के व्यक्ति ऐसे लंबा समय साथ कैसे बिताया आपने? ये विपरीत स्वभाव तो नहीं है, ये तो बहुत समय से मेरा स्वभाव यही रहा और उनका भी शायद बहुत समय से यही स्वभाव रहा होगा। लेकिन इसके कारण ये ज़रूर हमको आनंद देखने को मिला कि वो वहाँ पर रीगल सिनेमा के नीचे बैठ करके गोलगप्पे खाते थे और कभी कभी हमको हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ होता था तो वो कहते थे आज तो खिचड़ी खा लो, मैं बना के देता हूँ। ये अवसर, ये परिणाम निकला कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री थे अटल जी, तब भी एक कहा जाता है कि वो कई बार बिना आपको बताए आपके घर फोन कर देते थे, खाना खाने आपके घर आ जाते थे। कोई ऐसे कोई बात ऐसा तो कभी कभी होता है, वो खाने के तो शौकीन रहते ही हैं। और कुछ लोगों को सिंधी खाने का शौक होता है, सिंधी खिचड़ी खाने का और सिंधी कड़ी खाने का। सत्ता में रहे अटल जी, प्रधानमंत्री रहे, आप उप प्रधानमंत्री रहे, कई मुश्किल के पल आए। पोखरण ब्लास्ट हुआ, सैंक्शन लगा, संसद पे हमला हुआ। तो इन मुश्किलों की घड़ी का सामना आप लोग कैसे करते थे, आप लोग साथ साथ? परस्पर विश्वास के कारण। परस्पर विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री थे तब भी कोई उनके पास कोई समस्या लेकर के जाता था, वो चाहे शासन के संबंधी हो, चाहे पार्टी के संबंध की हो, चाहे और कोई हो, तो भी बहुत बार वो कह देते थे उनको कि एक बार आडवाणी से भी बात कर लो, हम फिर सलाह कर लेंगे। जिसका अर्थ यही निकलता था कि वो वास्तव में मैं जिस सहजता से उन्हें अपना नेतृत्व सुपुर्द करता था या नेता मानता था, और जिस सहजता से मैं अपने लिए भी मानता था कि मेरे लिए कोई रोल मॉडल हो सकता है राजनीति में, तो अटल जी हैं। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे ही वो मुझ पर भरोसा करते थे, शायद मेरी जजमेंट पर भी करते थे। 50 सालों के साथ में कई बार मानो कई चीज़ों पे हो सकता है मुद्दों पे मतभेद हो,
लेकिन लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें कभी मनभेद नहीं हुआ। क्या कारण था? आप लोग दोनों फ्लेक्सिबल थे क्या? नहीं, उसका कारण मूलतः कमिटमेंट एक ही राष्ट्रवाद के प्रति थी और उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए एक ही पार्टी को हमने स्वीकार किया कि जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते। अटल जी और आप बेंगलोर जेल में शायद रहे थे साथ उस समय इमरजेंसी के दौरान। क्या उस समय का कोई महत्वपूर्ण वाकया याद है जो सुनकर परस्पर कभी मुस्कुराहट आ जाती हो चेहरे पे आपके? उस समय का कौन सा मैं मुद्दा आपको बताऊं, क्योंकि उसमें जेल में एक समय थोड़ा ही समय रहे, बहुत ज़्यादा नहीं रहे। और हाँ, मैं तो 19 महीने में से केवल 2 महीने रोहतक के जेल में रहा, बाकी तो यहीं रहा। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते थे, अटल जी तो नहीं थे हमारे साथ, लेकिन मधु दंडवते ज़रूर थे। और एक मनोरंजक प्रसंग तब ये आया कि जैसे ही हम पहुँचे बेंगलोर से रोहतक, रात के 1:30 या 2 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी बहुत, और उस समय जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट थे जेल के, जेलर थे, उन्होंने कहा कि इनके सब निकालो, कपड़े खोलो, सब जितने बैग वैग हैं सब देखेंगे कहीं कोई कागज़ वागज़ न हो। और हम हैरान हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की सर्च तो हमारी किसी ने बेंगलोर में भी नहीं ली या रोहतक में ले रहे। फिर दंडवते हमारे साथ थे, उन्होंने बीच में इंटरप्ट करके उस जेलर को कहा कि ये क्या कर रहे हो, हमारे क्यों कपड़े सारे निकाल रहे हो, कागज़ निकाल रहे हो, अपने सारी हमारी पुस्तकें जो हैं उनको खोल रहे हो। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको गलत फहमी हुई, वो प्रधानमंत्री ने, इंदिरा जी ने कल कहा है कि यू शुड सर्च योर सोल्स। SOUL की बात थी, SOLE की बात नहीं थी। एक तुम क्या कर रहे हो कि हमारे चप्पल खोल करके देख रहे हो उसको। उनके श्यामनंदन जी की चप्पल जो थी वो आगे से खुली हुई थी, उन्होंने पूरा खोल करके उसको देखा था। अटल जी के बारे में आया था कि फिल्मों के शौकीन थे, आप भी फिल्मों के शौकीन थे, तो आप लोगों ने कोई क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का रूटीन लगातार बनाया हुआ था क्या? नहीं, रूटीन तो नहीं देखते थे, लेकिन कभी कभी देखते थे। अब इलेक्शन हार गए तो चले गए एक थिएटर में, और वो भी पुराने थिएटर में, इंपीरियल के पहाड़गंज में। और गनीमत प्रसंग ऐसा, संयोग ऐसा बना कि वो फिल्म जो थी वो थी फिर सुबह होगी, और इसीलिए मैंने उसका उपयोग किया कई जगह पर। और एक सभा हुई, मैंने कहा कि जब सरकार बन गई थी ना हमारी, और उसकी पहली उसके बाद हमारी मीटिंग हुई कार्य समिति की, वो गांधीनगर में हुई। तो मैंने तब कहा कि ऐसा भी अवसर आया जब हम एक इलेक्शन हार गए बुरी तरह से, और वो भी छोटा इलेक्शन था, बाई इलेक्शन कॉरपोरेशन का। और अटल जी ने सुझाव दिया कि चलो किसी सिनेमा थिएटर में चले जाते हैं। तो हम चले गए इंपीरियल थिएटर में, पुराना पहाड़गंज में है, और उसमें फिल्म चल रही थी फिर सुबह होगी। तो आज मैं अटल जी को कह सकता हूं कि देखो फिर सुबह हो ही गई, कि हमारी सरकार आ गई। आडवाणी जी, एक चीज़ तो और है कि उम्र के इस पड़ाव पे जब अटल जी सक्रिय राजनीति में नहीं है पिछले 6-7 साल से, कहीं कमी महसूस करते हैं उनकी? बहुत कमी लगती है, बहुत ही लगती है। और ख़ास करके उन अवसरों पर जब मैं उनसे मिलने जाता हूं और ये स्थिति देख पाता हूं कि वो मन में कोई बात है तो वो भी नहीं बोल सकते, तो कष्ट होता है। और इसीलिए जब घर के लोग प्राय मना करते हैं लोगों से ज़्यादा मिलने से उनको, तो समझ में आता है कि क्यों कहते हैं। तो अटल जी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की अब क्या प्रासंगिकता है? हाँ, अटल जी जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स करते थे, चुटकी में हंस के निपटा देना। नहीं, अब वो हर एक व्यक्ति तो इस प्रकार की स्थिति में से गुजरना पड़ता है, किसी को भी हो सकता है। और मैं 3-4 लोगों को जो साथ रहे, न केवल अटल जी लेकिन और भी, उनको देखता हूं तो कष्ट होता है। जॉर्ज फर्नांडिस को देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, पर सहना होता है। धन्यवाद आडवाणी, IBM 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।